तो आज मैं आपको कौन सा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर के फ़ायदे काफ़ी है। घर में मैंने बसा लिया, आप भी चेक कीजिए इस वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐसा दिखाऊंगा जो मैंने अपने एक पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा था। एंड उसका एक रीज़न है कि मुझे कुछ कामों में कुछ ज़रूरत थी एक ऐसे प्रोडक्ट की, और घर में ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट सोचा कि एक प्रोडक्ट होना चाहिए ऐसा घर में। इसके क्या यूजेज है, क्या है ये प्रोडक्ट, इस सब के बारे में मैं आपको बहुत ही जल्द इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट और उसका रिक्वायरमेंट क्या था। तो अपने घर में नॉर्मली जो एसी के अंदर, जो ब्लोअर के अंदर काफ़ी कचरा जमा हो जाता है, तो हम उसके एसी के बंदे को बुलाते हैं, टेक्नीशियन को बुलाते हैं, और एसी को साफ़ करता है वो, और डस्ट और ये सब कुछ साफ़ करना रहता है। और कभी कभी विंडो पेन्स में हमारे जो डस्ट और कचरा फंस जाता है, तो उस विंडो पेन को भी पूरा साफ़ करके हमें उसको अच्छे से, उसको जो भी डस्ट है और ये सब कुछ निकालना रहता है। और ये टेक्नीशियंस आ जाते हैं अपने घर पे और ये कुछ सर्विसेज कर देते हैं, या फिर हम कोई दूसरे तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने देखा हुआ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसे प्रोडक्ट्स बाकी सब टेक्नीशियंस कैरी करते हुए, मैंने सोचा कि ऐसा एक प्रोडक्ट अपने घर में ही क्यों ना बसा ले, ताकि ये क्या हो जाएगा कि मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो मैं अपना रिक्वायरमेंट खुद अपने प्रोडक्ट से कर लूँगा। तो दैट इज़ ऑल दिस प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड था, और मैं आपको आगे इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो मैंने कुछ जो 3-4 इसके यूज़ केस बताए, जैसे कुछ कहीं से डस्ट उड़ाना है आपको, या फिर कुछ साफ़ करना है, एसी का जो पूरा आपका यूनिट है जो बाहर का, उसमें से डस्ट उड़ाना है, तो टिपिकली ऐसा प्रोडक्ट होता है एक एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर क्या करता है, वो एक आपका एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा एक डिवाइस, मशीन होता है, जो बाहर से मोटर से हवा लेगा और उसको बहुत कंप्रेस करके दबा के उस हवा को आगे एक ब्लोअर से बाहर निकालेगा, ताकि उतने प्रेशर से जो हवा निकालता है उससे आपका कोई कचरा उड़ सकता है, या एसी जैसे मैंने बताया उसको साफ़ कर सकते हैं, कुछ फ़िल्टर साफ़ कर सकते हैं, कभी कभी घर में डस्टिंग करना है, या फिर कभी बाहर भी ऐसा कुछ काम करना है, तो इसे कहते हैं एयर ब्लोअर। तो एयर ब्लोअर मैंने सोचा कि मैं अपने घर में एक बसा लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता है, ज़्यादा उसका बहुत यूजेज भी काफ़ी रहता है। तो उसके लगते हुए मैंने जस्ट एक थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा सा स्टडी किया, और एक बेसिक रिक्वायरमेंट से, मेरे बजट के हिसाब से, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट 2-3 शॉर्ट लिस्ट किए। और वो 2-3 शॉर्ट लिस्ट प्रोडक्ट में मैंने उसके प्रोस एंड कॉन्स भी पढ़े, उसके कुछ फीचर्स देखे। मैं ज़्यादा बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक ठीक लगा तो मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीद लिया। अभी तक फ़िलहाल तो मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ भी नहीं किया, लेकिन काफ़ी ऑनलाइन रिव्यूज़ उसके अच्छे थे, और मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको और डिटेल्स बताता हूँ, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में। तो एयर ब्लोअर की हम बात कर रहे हैं आज। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैंने ख़रीदा है। कुछ दिन पहले इसकी डिलीवरी मेरे घर पे आ चुकी थी। तो ये है वो प्रोडक्ट। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो, ये है आईबेल का एयर ब्लोअर। मैं आपको इसकी अलग अलग साइड से दिखा देता हूँ। ये पैकिंग इनफैक्ट मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। और ये है एक एयर ब्लोअर। इससे, जैसे मैंने कहा, इसमें से आप उसको इलेक्ट्रिकल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे से हवा का, एयर का इनपुट होगा, और उसको कंप्रेस करके यहाँ से वो आउटपुट होता है। तो आप इसको पूरा कहीं से लगा सकते हो। आप जहाँ से आपको कुछ एसी साफ़ करना है, या फिर आपके जो स्लाइडिंग विंडो के पेन से आपको जो पूरा डस्टिंग करना है, तो इससे पूरा हवा उड़ जाएगा। या फिर कभी कभी अगर आपको आपके कंपाउंड में भी अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, तो उस कंपाउंड में भी आप उसको यूज़ करके अगर कार या बाइक से पूरा धूल उड़ाना है, तो ये एक डोमेस्टिक यूजेज का एक पूरा प्रोडक्ट है। तो आज मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। और मेन आइडिया ये था कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो ये मैंने ब्रांड जैसे लिया, लेकिन इसका जैसे मैंने यूज़ केस बताया, तो आप अलग अलग एयर ब्लोअर ले सकते हो अपने अपने रिक्वायरमेंट, अपने एयर प्रेशर, अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से आप ये ऐसा कोई प्रोडक्ट रखोगे तो आपको शायद घर में काम लगेगा, या फिर आप अपने काम करते हो। ऐसे बड़े और थोड़े से बड़े डिवाइसेस इंडस्ट्रियल पर्पस के भी लिए होते हैं, जैसे बड़े बड़े वर्कशॉप्स में बड़े एयर ब्लोअर्स रहते हैं, या फिर बड़े बड़े मैकेनिक्स इससे बड़े ब्लोअर्स भी रखते हैं। तो मेरे घर के पर्पस के लिए ये वाला लिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रोडक्ट का कंटेंट्स भी बताता हूँ अभी। चलो भाई, मैंने तो किचन से ही एक छुरी ले ली, और इसका सिंपल अनबॉक्सिंग कर देंगे।
जैसे मैंने कहा, मैंने इस पैकेट को खोला भी नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला। और अब जाके मैं इस प्रोडक्ट को खोल के चेक करूँगा क्या है। ऑनलाइन रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे लग रहा है प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। तो चलो इसको खोलते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट्स है अभी हमको पता चल जाएगा। सिर्फ एक सेलो टेप से इसको पैक किया गया है। ये बाय द वे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, अमेज़ॉन ने पता नहीं भेजा हुआ है। तो इसको हम सब साइड पे रख देते हैं और क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आए हैं। तो ऑब्वियसली ये जो आप देख रहे हो एयर ब्लोअर, आपको साइज़ के हिसाब से दिखा दूँ। आप ये एयर ब्लोअर जो देख रहे हो, उसकी जो नोज़ल है, इससे आपका हवा बाहर आएगा। तो ये एक नोज़ल है। ये एक बैग दी गई है, डस्ट कलेक्शन बैग। ये मैंने जैसे ऑनलाइन रिव्यू में पढ़ा था, ये आप साइड पे लगा सकते हो। वैसे ये एयर ब्लोअर है, बट कुछ ऐसे मॉडल्स में ये मॉडल ऐसे भी काम कर सकता है कि एयर को रिवर्स सक करके थोड़ा सा वैक्यूम क्लीनर जैसा काम करेगा। लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर जो है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम रहती है क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पस एयर को बाहर जोर से धक्का मारना है, एयर को अंदर सक करना नहीं है। तो ये वैक्यूम क्लीनर की तरह बहुत अच्छा पावरफुल काम नहीं करेगा, बट बारीक चीज़ों के लिए ये डस्ट कलेक्ट कर सकता है वैक्यूम की तरह से। तो मैं इसको साइड पे रख देता हूँ यहाँ पे और देखते हैं अंदर क्या कंटेंट्स हैं। तो ये है वो मेन यूनिट। जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हो, बहुत बड़ा कोई यूनिट नहीं है और मैं आपको हर तरह से इस यूनिट को दिखा रहा हूँ, हर एंगल से इसको दिखा रहा हूँ। और मैंने यूज़ किया हुआ ऐसा यूनिट्स। ये पर्टिकुलर यूनिट चेक करते हैं क्या होगा इसमें। तो ये जैसे है, आप इसको यहाँ पे आप अंदर देखोगे, इसके कुछ नॉच लगे हुए हैं। इस नॉच को आप यहाँ पे इस नॉच के साथ एडजस्ट करके लगा दीजिए और जैसे ही लगा दिया तो ये आपका हो गया। यहाँ से एयर आप अंदर लोगे, इसको कंप्रेस करके आप यहाँ से इसको बाहर ब्लो कर सकते हो। तो इसका ब्लोअर कैपेसिटी काफ़ी हाई रहता है और इसके स्पेसिफिकेशंस मैं जस्ट बता देता हूँ जितना इस पर लिखा हुआ है। नो लोड स्पीड कुछ 6000 से लेकर 14000 आरपीएम तक है और 600 वाट्स का ये इसका स्पेसिफिकेशन है। और ब्लो रेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, विच इज़ 3.3 मीटर्स पर एम पर मिनट्स कुछ लिखा हुआ है, मीटर्स पर मिनट। सो दैट इज़ उसका स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो बाकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा इस प्रोडक्ट का मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक चेक कर लीजिए, इस प्रोडक्ट के बारे में देख लीजिए। और ज़्यादा इसका कोई वेट नहीं है, इसको आराम से एक हाथ से चला सकते हो। तो बॉक्स के अंदर एक मैनुअल था, वारंटी कार्ड था। आप शायद इसका वारंटी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ये प्रोडक्ट का जो वेंडर है इसकी साइट पे जाके, या फिर टोल फ्री नंबर जो दिया गया है तो इसके ऊपर आप जा सकते हो और वारंटी रजिस्टर भी कर सकते हो। एंड लेट्स कम बैक टू द एक्शन। तो ये मैं आपको यहाँ पे आपको नज़दीक से आप देखोगे तो यहाँ एक स्लाइडर बटन दिया गया है। ये जो आप मिनिमम देख रहे हो, ये स्लाइडर बटन है। इसको मैं 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6 और ये वो आपका मैक्सिमम। तो 6 और 7 मैक्सिमम। ये है आपका वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब आप अलग अलग स्पीड और अलग अलग पावर पे, अलग अलग आरपीएम पे इस मोटर को चलाओगे और उसके हिसाब से या तो कम पावर से या फिर ज़्यादा पावर से आपको बाहर एयर मिलेगा। तो ये ऐसा मुझे एक मॉडल चाहिए था कि मैं अलग अलग पर्पज़ के लिए कर सकता हूँ। स्लो स्पीड रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, मैं कोई बारीक चीज़ जैसे कि मेरा लैपटॉप या टीवी के आसपास में ज़्यादा बड़ा ब्लो यूज़ ना करूँ, उसको साफ़ कर सकता हूँ। और हाई स्पीड ब्लोअर से मैं कुछ बाकी चीज़ें मैं साफ़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया था कि मुझे वेरिएबल स्पीड चाहिए। आप दूसरा एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे जब मैं पकड़ रहा हूँ तो इसकी डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे पकड़ने को आसानी है और यहाँ से मेरा वेरिएबल स्पीड
तो ये जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया है वो काफ़ी आसान है। जस्ट लाइक आप ऐसा करते हो तो आप उसको आराम से पकड़ सकते हो। और इस जगह पे आपको एक लॉकिंग बटन दिया गया है। ये है आपका ट्रिगर, जैसे आप गन में देखते हो, और ये एक लॉकिंग मैकेनिज़्म। तो ये लॉकिंग मैकेनिज़्म क्या करता है, जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो जितनी देर प्रेस करके रखूँगा, एक स्प्रिंग एक्शन है, उतनी देर ये ब्लोअर चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं फिंगर छोड़ देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। तो लॉकिंग मैकेनिज़्म से क्या होगा, जब आप इसको दबा के इसको लॉक कर दोगे, उसके बाद मैं उसको कहीं से भी पकड़ूँ, यहाँ से उसको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसको लॉक करके रखेगा। तो कभी कभी होता है कि आपको अलग अलग एंगल से पकड़ना और उस बटन को आप दबा के ना रख पाओ, तो इसलिए उसको आप उस स्पीड पे जाके लॉक कर दो और यहाँ से आप स्पीड एडजस्ट करो और उसको ट्रिगर को आप लॉक करके रख सकते हो। तो ये मेरी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी और हो सकता है ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। तो अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। अभी मैं मिनिमम स्पीड पे रख रहा हूँ इस पूरे डिवाइस को। और मेरा रूम वैसे शांत है, ज़्यादा कुछ, थोड़ा सा हल्का सा आवाज़ आ रहा है। तो अब मैं इस मोटर को चला के दिखा रहा हूँ। इसको मैंने टाइट कर दिया उसके लैच में। आपको ध्यान में रखना है ये और ये जो है एरियाज़, दोनों एरिया आपको खुले रखने हैं। यहाँ से एयर पूरा अंदर आएगा और आपको इसको थोड़ी देर के लिए चला के मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं इसको मिनिमम स्पीड में चला के दिखाता हूँ। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ मिनिमम मोड पे। ये मैंने दबा के रखा हुआ है, इसको छोड़ूंगा तो बंद हो जाएगा, मैं दबा के रखूँगा तो स्टार्ट होगा, छोड़ूंगा तो बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लॉकिंग बटन दिया गया है। अब मैं दबा के रखूँगा और फिर उसको, तब मैं आपको लॉक कर दोगे तो तभी ये मोटर उस एंगल पे लॉक हो जाएगा। अब मैं बिना हाथ के भी उसको चला सकता हूँ क्योंकि वो लॉक हो गया है। उसको अनलॉक करने के लिए सिर्फ आपको ट्रिगर फिर से दबाना है। जैसे ही आप ट्रिगर दबाओगे वो अनलॉक हो जाएगा। तो मैं फिर से दबा के आपको दिखाता हूँ। ये मिनिमम स्पीड पे है अभी, और मिनिमम स्पीड पे कितना फोर्स आता है ये देखते हैं हम। मिनिमम स्पीड पे ये इसी की बैग मैं करके दिखा रहा हूँ और ये बैग में मुझे काफ़ी महसूस हो रहा है कि इसमें पावर काफ़ी है। ये मैं आपको, ये बॉक्स भी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा बॉक्स मिनिमम स्पीड से भी ये निकल रहा है यहाँ से। अब क्या दिखा रहा हूँ आपको, अब मैं आपको स्पीड बढ़ा के दिखा रहा हूँ। मैं शायद हर स्पीड पे तो मुझे डेमो आपको दिखाना नहीं है, तो मैं आपको लेट से एक 4 की स्पीड पे अब दिखा रहा हूँ। देखा आपने, काफ़ी फोर्स है। ये 4 की स्पीड पे काफ़ी फोर्स दिख रहा है। आवाज़ भी ज़्यादा करेगा। जैसे मैंने कहा ये वेरिएबल स्पीड का है, इसलिए आपका आरपीएम अलग अलग आता है, स्पेसिफिकेशंस में भी लिखा हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी तो अभी तक मुझे अच्छी लग रही है। अब मैं इसको काम करता हूँ मैक्सिमम मोड पे जाके देखते हैं मैक्सिमम कितना आवाज़ करता है और उसमें कितना ज़ोर होगा एयर ब्लो का। वाकई बहुत बहुत पावरफुल है। जैसे मैं इसको लगा के देखता हूँ, ये आप देखिएगा ऊपर कैसे उड़ जाता है। बहुत फोर्स है। तो इसका फोर्स सही में काफ़ी है मैक्सिमम के ऊपर। और इसको अब मैं बंद कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो बिल्ड क्वालिटी, इसको यूज़ करने का, जैसे मेरे हाथों में इतना वेट नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए यूज़ करना है। इसको यूज़ कहाँ करना है, इसको यूज़ आपको करना है आपकी विंडो पेन्स में। लेकिन जब आप ऐसे कुछ आप काम करते हो, आपके विंडो के ग्रिल्स में आप उठा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई गॉगल्स पहन लो और अपने मुंह को पूरा ढक दो, कोई रुमाल से या कोई मास्क से ऐसा ढक दो, ताकि वो जो डस्ट है वो आपके ऊपर उड़े नहीं। और एक कोई गॉगल्स या तो फिर प्लेन गॉगल्स भी मिलते हैं मार्केट में ऐसे पर्पज़ के लिए, वो आप लगा के आप उस पर काम करो। और एसी का जो आपका बाहर का यूनिट होता है वो काफ़ी आपको साफ़ रखना चाहिए। तो हर थोड़े दिन में आप उसको डस्ट से ब्लो करके रखोगे तो आपका एसी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। और ये सब छोटे छोटे काम करने के लिए मुझे किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरा कार का फ़िल्टर है तो मैं कार का फ़िल्टर अपने घर में लेके आके उसको पूरा खिड़की के पास डस्ट ऑफ कर सकता हूँ। और मुझे डिवाइस काफ़ी अच्छा लगा, इसका फॉर्म फैक्टर, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। आप इसको कितनी देर तक चला सकते हो, जितना मेरा अंदाज़ा है आप उसको एट अ टाइम 2 से 3 मिनट तक चलाइए। उसके बाद थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दीजिए आधी मिनट का, और 3-4 मिनट तक चलाइए। यहाँ पे आपको एक जगह दी गई है कार्बन बुशिंग के लिए। इसके अंदर कुछ कार्बन बुश होते हैं, ऐसे हर ब्लोअर्स के अंदर कार्बन बुश होते हैं। वो कुछ जितने डिपेंड्स अपॉन यूजेज,
कितने घंटे आप यूज़ करते हो, तो शायद तक रेगुलर यूज़ करने के बाद साल 1.5 साल के अंदर आपके कार्बन बुश घिस जाते हैं, तो आप मार्केट में जाके वो कार्बन बुश को रिप्लेस करा सकते हो। ज़्यादातर मुझे जितना अंदाज़ है कार्बन बुश की जो कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट, वो शायद 100 से 200 रुपये के अंदर वो बुश चेंज होंगे, और रेगुलर यूज़ के ऊपर भी आपका शायद 1-1.5 साल के पहले वो नहीं होगा। इसमें मुझे और कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लग रहा है। पानी से इसको दूर रखिएगा, और बहुत अच्छा ब्लोअर लग रहा है मुझे। मैंने 2 से 3 ब्लोअर मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे थे, और ये मुझे अच्छा लगा। एग्जैक्टली काफ़ी दिन पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ये कुछ 1200 या 1250 रुपये के आसपास ये प्रोडक्ट था। इससे एक प्रोडक्ट अच्छा भी था, लेकिन वो डबल द कॉस्ट था। और कुछ सस्ते वाले भी प्रोडक्ट्स थे जो 700, 800, 600 वाले हैं, बट इनके सबके रिव्यूज़ बहुत अच्छे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और पैसा डाल के एक अच्छी क्वालिटी का लिया जाए। मैंने इस कंपनी के बारे में पहले पढ़ा तो नहीं था, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर सारे अच्छे रिव्यूज़ थे, और ये मेरे घर के काम आएगा। तो दैट्स व्हाट इस रिव्यू के बारे में। और शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप इस कंपनी को कांटेक्ट करते हो तो वो 6 महीने का कुछ वारंटी एक्सटेंड करते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जब तक चले ये ब्लोअर अच्छा काम करना चाहिए। ये है जो प्रोडक्ट है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। वो प्रोडक्ट है आईबेल का एयर ब्लोअर। तो आप आईबेल का एयर ब्लोअर जो मैंने लिया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और रेड में से मेरा फेवरेट कलर भी है, तो अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में लिख के कि अगर आप ऐसा एयर ब्लोअर लोगे घर पे, तो आप उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे? एसी के लिए, विंडो के लिए, कहीं पे कार में कुछ सफाई करनी है, कुछ उड़ाना है, किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करोगे? और अगर यूज़ करके आप अगर कुछ कमेंट में डाल के आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कोई ब्लोअर है, कैसा लग रहा है, उसको यूज़ करके आपका काम आसान कितना हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए।